बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहब। तो पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का गुणगान हो रहा है वाणियों के माध्यम से। असुर निकंदन रमैणी के माध्यम से पूर्ण परमात्मा का गुणगान हो रहा है। अभी पिछली वाणी में जो वाणी चल रही है 36वीं, 35 वाणी हो गई हैं असुर निकंदन रमैणी की। तो इसमें शंकर जी का गुणगान हो रहा है, क्योंकि ये वाणियाँ हैं ना, ये सभी के जितने भी 33 करोड़ देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सबका गुणगान के लिए परमात्मा ने बनाई हैं कि एक जीव को ऊपर उठने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए सभी का सहयोग हो सके, सभी देवता उस पर प्रसन्न रह सकें। इसी के लिए ये प्रार्थना है, सभी की प्रार्थना है। तो आइए करते हैं गुणगान। आसन पदम लगाए योगी, नहीं इच्छा निर्वाणी भोगी। तो अभी शंकर जी के वाणियाँ चल रही हैं जिनमें उनका गुणगान हो रहा है। तो यहाँ वाणी में बंदी छोड़ ने बताया कि आप महान योगी भी हैं। शंकर कैसे हैं? महान योगी हैं। आप योगाभ्यास करते हैं तथा पद्म आसन लगाकर समाधिस्थ होते हैं। आप निस्वार्थ निर्वाणी भोगी अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होकर ऊपर के मंडलों में ध्यान लगाकर आनंद लेते हैं। कहा है ने, नि इच्छा निर्वाणी भोगी, आसन पद्म लगाए जोगी। योगी कहा गया है शंकर भगवान को कि आसन पद्म में लगाकर आप ऊपर के लोकों के बारे में देखना चाहते हैं। और नि इच्छा मतलब निस्वार्थ भाव से, निर्वाणी मतलब मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो शंकर भगवान पूरी तरह से ऊपर के लोकों में अपनी समाधि लगाए रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन आज तक कभी भी काल भगवान ने भी दर्शन नहीं दिए हैं। इतना ऊंचा जाल है काल भगवान का। कहते हैं कि 97 बार प्रयास कर चुके हैं देखने का। तो यहाँ गरीबदास जी महाराज ने लिखा है कि 3 शून्य में जम की जाली, और आसन योग नाम बिन खाली। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 कोट कन्हैया, और 7 कोट शंभु गए मेरी एक नहीं पलैया। तो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा एक ही है, वो है बंदी छोड़। और बंदी छोड़ ही प्रकट होकर इस हम लोगों को ज्ञान देते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। पता नहीं कितने युगों के बाद ऐसा मौका मिला होगा हम लोगों को। पता नहीं इसके पहले हम लोग कब साधना किया कर रहे होंगे पूर्ण परमात्मा को पाने की, क्योंकि असंख्य कल्प युग बीत गए तब से हम बिछड़े हैं पूर्ण परमात्मा से। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं। सर्प भुभंग गले रुंडमाला, बिरसब चढ़िए दीन दयाला। सर्प भुजंग कहते हैं आपके गले में सर्प भुजंग अर्थात फन वाले, फन उठाए हुए सांप लिपटे हैं शंकर भगवान के। और आप जी कभी कभी अपने गले में पार्वती जी के रुंडों, गर्दन के ऊपर के हिस्सों की हड्डी को रुंड कहा जाता है कि माला पहनते हैं। देखो कितनी बड़ी बात हो गई। सर्प भुभंग गले रुंड माला, तो जो रुंड माला पहनी थी वो पार्वती के गले की थी, क्योंकि ये पार्वती से बहुत प्रेम करते थे। और कहते हैं कि 1007 पार्वती ने जन्म ले चुकी थी। 1008वीं बार कहते हैं पूर्ण परमात्मा खुद शिव जी का रूप धर के पार्वती को प्रथम मन दे के गए थे। उसके बाद पार्वती का जन्म मरण खत्म हुआ था। और जन्म मरण कब तक खत्म हुआ था? जब तक कि शिव भगवान की, शंकर जी की आयु रहेगी तब तक। कहते हैं सर्प भुजंग गले रुंडमाला, और वृषभ चढ़िए दीन दयाला। वृषभ इनका महत्वपूर्ण क्या है? हाँ, वृषभ है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव ने पार्वती को अमर मंत्र नहीं बताया, क्योंकि उसकी रुचि भक्ति करने की नहीं थी। वह कहा करती थी कि मुझे भगवान मिल गए हैं तो भक्ति करने का क्या यथोचित, क्या उचित है। भगवान पाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। इस कारण से शिव जी ने अमर मंत्र नहीं बताया था, जिस कारण से पार्वती जी मरती और जन्मती थी, उनका शरीर दफना दिया जाता था। भगवान शिव कुछ दिन बाद उसके रुंड सिर को निकाल लेता था, बहुत प्यार करता था, फिर धागे में डाल लेता
जिसमें पहले से रुंड डाले होते थे। पार्वती बार बार जन्म लेकर भगवान शिव को ही पति रूप में बरती थी। भगवान शिव को अमर मंत्र पूर्ण परमात्मा से प्राप्त हुआ था, जब परमात्मा प्रथम सतयुग में संत भेष में प्रकट हुए थे, जिसका जाप करके शिव जी लंबी आयु प्राप्त किए हैं। जब माता पार्वती जी का 108वां जन्म हुआ और भगवान शिव से विवाह हुआ, कुछ समय उपरांत ऋषि नारद जी के समझाने तथा 107 रुंडों की माला का ज्ञान कराने के पश्चात भगवान शिव से अमर मंत्र की याचना की, तो भगवान शिव ने उस स्थान पर प्रदान किया जिसको आज अमरनाथ धाम के नाम से पूजा जाता है। जब तक पार्वती की प्रबल इच्छा मंत्र लेने की नहीं हुई, तब तक भगवान शिव जी ने वह मंत्र दान नहीं किया। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 में कहा गया कि अर्जुन, इस अनमोल गीता शास्त्र को उसको ना सुनाना जिसकी रुचि सुनने की ना हो। इसलिए प्रत्येक आध्यात्मिक क्रिया प्रबल जिज्ञासा वाले को समझाई बताई जाती है। इसलिए कहा गया है कि आपके गले की शोभा सर्प और रुंडों की माला बढ़ाते हैं। हे दीनदयाल, आप वृषभ नंदी बैल, वृषभ कहते हैं नंदी बैल को, नंदी बैल पर बैठकर यात्रा करते हो। आपका वाहन वृषभ अर्थात नादिया बैल है। बताओ क्या कहते हैं इसमें पुण्यात्माओं? सार ये है कि ये पूर्ण परमात्मा का ही खेल होता है। पूर्ण परमात्मा असंख्य रूपों में अपने साधक के पास पहुंच जाता है। अब पार्वती का एक कहते हैं कि पता नहीं कितने असंख्य युगों बाद पार्वती का एक अच्छा पुण्य कर्म आया। अच्छा पुण्य कर्म आया तब पूर्ण परमात्मा ने ही नारद जी के रूप में प्रकट होकर ये सारी बताई थी कि तुम्हारे तो परमात्मा हैं और तुम जन्मती मर रही हो, क्यों ना तुम भगवान शिव से वो अमर मंत्र प्राप्त कर लेते हैं। जो शंकर भगवान जो गले में पहनते हैं वो आपकी रुंडमाला हैं। और फिर जब प्रथम मंत्र दिया था, गरीबदास जी महाराज की वाणी में पूरा स्पष्ट लिखा है, और जो प्रथम 5 मंत्र हैं उनका पूरा लिखित उल्लेख किया गया है कि भगवान ने कौन से वहाँ अमरनाथ में मंत्र दिए थे। तो ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही थे। कबीर साहब किसी भी भगवान का रूप धारण करके ये लीला कर जाते हैं, और नाम किसका हो जाता है? इन्हीं भगवानों का। जैसे कभी ब्रह्मा जी का रूप धर के आ जाते हैं, कभी विष्णु का, कभी शंकर भगवान का, और महिमा बना इन्हीं तीनों देवताओं की महिमा आज तक चली आ रही है। आज तक महिमा होने का मतलब है कि ये भक्ति मार्ग को पिछली पीढ़ी तक लाना है पुण्यात्माओं। इसलिए पूर्ण परमात्मा इतना संघर्ष कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। तो देखो, सर्प भुजंग गले रुंडमाला और वृषभ चढ़िए दीनदयाला। वृषभ नंदी को कहते हैं, तो उस पर चढ़िए हे दीनदयाल शंकर भगवान। इतना आराधना हो के हम लोग विनम्र हो के जी बाणियाँ नित्य पढ़ते हैं कि हे शंकर भगवान, आप अपनी बामे कर त्रिशूल बिराजे, दाहिने कर सो दर्शन साजे। देखो, आप कभी कभी बाएं हाथ में त्रिशूल धारण करते हो तथा दाएं हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हो, जो आपकी शक्ति को दर्शाता है। मतलब इसमें इन वाणियों के माध्यम से, क्योंकि वो अपने आप को जो देवता है ना, अगर हम लोग को किसी से काम कराना होता है तो पहले उसकी प्रशंसा करते हैं। तो उसी लेवल पे जब भगवान से हमें कुछ विनती करना है, विनती क्या करना है कि पूर्ण परमात्मा का आदेश है कि आप कभी ना कभी इनकी लोकों में रहे हुए, इन आपके शरीर में इनके कमल चक्र हैं, इनका ऋण है, क्योंकि आप पता नहीं कितने करोड़ों बार इनके युगों में रह के आए हैं और इनका कर्ज चुकाना है। इसलिए जिसका कर्ज देना होता है तो आधीन बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग शंकर भगवान के सामने, विष्णु भगवान के सामने, ब्रह्मा जी, गणेश जी, दुर्गा जी, क्योंकि इनके सामने आधीन रहना है। इनका ऋण चुकने के बाद ही हम लोग त्रिकुटी पर पहुँचेंगे। इतना विनम्र रहना है हमें वाणी से। कहते हैं बामे कर त्रिशूल विराजे, हे शंकर भगवान, आपके बाएं हाथ में तो त्रिशूल विराजता है, दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र साजता है। तो ये गुणगान कर रहे हैं हम लोग। सुन अरदास देवन के देवा, शंभु जोगी अलख अभेवा। देखो, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हमारी अर्ज सुनो।
मतलब कहते नहीं है, अगर किसी के संबंध राष्ट्रपति से हो जाए ना, फिर भी वो वहाँ के डीएम से कहता है कि हे डीएम साहब हमारी अर्ज सुनो, तो उसको भी लगता है कि यार इसकी तो अर्ज सबसे पहले सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति का सीधा कनेक्शन है। अगर ये फ़ोन लगा दे तो राष्ट्रपति भी पहली बार में उठा के बात कर लेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग जब कह रहे हैं हे देवताओं में प्रमुख देवता हमारी अर्ज सुनो, हे शंकर योगी आपकी महिमा अलग है जिसे कोई नहीं लख देख जान सकता, आपकी महिमा अभेवा जिसका जन साधारण को भेद ना हो, वह अभेव है। मतलब सुन अरदास देवन के देवा, अरदास देवन के देवा माना गया है शंकर भगवान को, और शंभु योगी अलख अभेवा, अभेवा जिसका जन साधारण को भेद ना हो, वह अभेव कहा जाता। तो हमारे लिए आप शंकर भगवान अभेव हैं। हे शंकर भगवान हमारी अर्ज सुनो। तू पैमाल करे पल माही ऐसे समरथ शंभु साईं। देखो, तू पैमाल करे पल माही, हे शिव जी सृष्टि को पल में पैमाल का अर्थ होता है नष्ट कर देते हो आप इतने समर्थ हैं। देखो किन बातों से कह के हम इनको बढ़ा रहे हैं, इनकी बड़वाई कर रहे हैं, इनका गुणगान कर रहे हैं कि हे भगवान आप तो एक क्षण में ही सृष्टि को नष्ट कर देते हो, क्षण में ही। तो भगवान का काम है पालना। अब चूँकि शंकर भगवान से हमें क्या कहते हैं, इनका ऋण चुका के आगे बढ़ना है, इनकी लोक से आगे बढ़ना है, क्योंकि कहते हैं जब यहाँ शरीर जाएगा तो इनके लोक से ही निकलेंगे हम लोग। कमल चक्र है ना, तो वहाँ से आत्मा श्रुत नृत्य के द्वारा निकलती है मूल कमल से। तो हे शिव जी सृष्टि को पल में पैमाल कर देते हो, आप इतनी समर्थ हैं आप। एक लख योजन ध्वजा फरके पचरंग झंडे मोहरे राखे। देखो पूरी वाणियों में शंकर भगवान की पूरी गुणगान हो रहा है। 1 लाख योजन ध्वजा फरके, 1 लाख योजन तक ध्वजा फरक रहा है, 1 लाख योजन तक शंकर भगवान का ध्वजा फहरा रहा है। आप अपने निवास के सामने 5 रंग का ध्वज रखते हो और कहते हैं पचरंग झंडे मोहरे राखे। अब समझो कितनी ठाठ बाटी है, कितनी रंगबाजी है कि 5 रंग का झंडा ध्वजा फहरा रहा है शंकर भगवान की। और कहाँ तक है इनका विस्तार? 1 लाख योजन तक, 1 लाख योजन तक ध्वजा फहरा रहा है और पचरंग झंडे मोहरे राखे। बताओ, आप अपने निवास के सामने 5 रंग का ध्वज रखते हो जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजन अर्थात 12 किलोमीटर है। 1 लाख योजन, 1 लाख योजन में होते हैं 12 लाख किलोमीटर। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस और 1 कोस में होता है 3 किलोमीटर। तो आपके निवास पर ध्वज फरका रहे हैं। तो बताओ 12 लाख किलोमीटर तक उनका ध्वज फहरा रहा है इनकी आवास के सामने। तो अब बताओ, अगर कोई पुण्यात्मा शंकर के लोक में चली जाती है या खुद शंकर भगवान बन जाती है तो कैसे वो पूर्ण परमात्मा याद आए, जब इतनी रंगबाजी है, इतनी अपने आप की श्रेष्ठता है। तो कहते हैं परमात्मा इतना अधीन हो के वहाँ भी पहुँच जाता है। कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में होए और हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुड़ाऊँ तोए। कहते हैं पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि यही स्वरूप पूर्ण परमात्मा का हमने देखा है और कुछ हमने देखा ही नहीं है। तो कहते हैं इसी स्वरूप में, शब्द स्वरूप में वहाँ पहुँच जाते हैं कि अगर तुझे वहाँ भी याद आ जाए कि अरे जी तो कलयुग की पिछली पीढ़ी में रामपाल जी भगवान के रूप में परमात्मा आए थे, तो अगर वहाँ भी याद आ जाए ना तो वहाँ से परमात्मा छुड़वा के अपनी मिनी सतलोक में ले जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी लाखों में से एक आधी पुण्यात्माओं को याद आती है। नहीं तो यहाँ शंकर भगवान जी के ठाठ बाट देख के तो वो भी रंगबाजी करने लगता है। उनका कोई देवता गढ़ वो भी कहाँ चुप बैठेगा। कहते हैं काल भद्र कर देव बुलाऊं शंकर के दल सभी ध्याऊं। बताओ लो, काल भद्र की यहाँ उत्पत्ति बताई है। काल भद्र कृत देव बुलाऊं। कहते हैं काल भद्र की उत्पत्ति जिस समय माता पार्वती जी अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी,
एक समय ऐसा आया कि राजा दक्ष ने जब बुलाया तो वहाँ पे पार्वती हवन कुंड में जल के उनकी मृत्यु हो गई। जब शिवजी को पता चला कि दक्ष ने सती जी का अपमान किया है, जिस कारण से उसने आत्मदाह किया है, शिव ने अपनी जटा सिर के बालों का समूह से बाल उखाड़कर कालभद्र को प्रकट किया था। कहते हैं काल भरत कृत देव बुलाऊं, तो शंकर भगवान ने इस कालभद्र को पैदा किया था। अपनी सिर के बालों को उठा शंकर के दल सब ही ध्याऊं, तो बाल उखाड़कर कालभद्र को प्रकट किया। उसको सब भूतगण आदि सेना देकर दक्ष को मारने के लिए भेजा और कहा, क्या कहा, आदेश दिया कि दक्ष को समूल नाश कर दो। कालभद्र कृत देव बुलाऊं और शंकर के दल सभी ध्याऊं, तो कालभद्र को पैदा करके दक्ष को मारने के लिए भेजा शंकर भगवान ने। इसलिए वाणी में कालभद्र कृत मतलब होता है बनावटी, देव कहा है। कालभद्र को कैसा कहा है? कृत कहा है, बनावटी देव कहा है। संत गरीबदास जी हम साधकों को संकेत कर रहे हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे स्तुति करो कि आप प्रत्येक साधक की रक्षा करते हो तथा भक्त के शत्रु का नाश करते हो। हमारा कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु है, उससे रक्षिए आपको तथा आप सर्व शूरवीर योद्धाओं के दल सेना को आमंत्रित करता हूँ। आपके द्वारा रचे कृत कालभद्र को भी बुलाता हूँ। तो इन वाणियों के माध्यम से शंकर के दल सभी ध्याऊं, शंकर के जितने भी हैं योद्धा, उन सबको भी मैं अपनी सेना अपने लिए आमंत्रित करता हूँ। तो देखो कितने लोगों को बुला दिया हमने, शंकर भगवान की आराधना कर ली हमने। शंकर भगवान ने जो पुत्र पैदा किया कालभद्र, उनको भी हमने बुला लिया। कालभद्र कृत देव बुलाऊं और शंकर के दल सभी धाऊं। और जो शंकर के आसपास हैं, शंकर की सेना में जितने भी सूरवीर योद्धा हैं भैया, उनको भी हमने आमंत्रित कर लिया वाणी के माध्यम से। जब हम ये वाणी नित्य पाठ करेंगे ना, तो परमात्मा का भी डंडा रहता है कि जब हमारा साधक आपको मान रहा है, आपको याद कर रहा है, तो फिर भी अगर नहीं जाएंगे तो भी परमात्मा के दोषी हैं ये भगवान। कहते हैं शंकर के दल सभी ध्याऊं, तो शंकर के गणों को भी हम लोग याद करते हैं। आगे किस किस को याद करते हैं? भैरव खेतरपाल पलीतम भूतोर देत चढ़े संगीतम। बताओ, आपके सेनापति भैरव को भी याद कर लिया हमने। भैरव तथा क्षेत्रपाल पलीतम, क्षेत्रपाल को क्षेत्रपाल भी कहते हैं। क्षेत्रपाल पलीतम बड़े खूंखार होते थे, ये शंकर भगवान के लोक में हैं जो क्षेत्रपाल। उनके साथ भूत और दैत्य राक्षस भी लड़ाई में चढ़ाई करते हैं। तो कहते हैं इनको भी हमने शब्द के माध्यम से इन्हें भी याद कर लिया। किसको? भैरव क्षेत्रपाल पलीतम। पलीतम मतलब होता है खूंखार, और भूत और दैत्य चढ़े संगीतम। तो भूत और दैत्यों को भी हमने याद कर लिया, क्योंकि आप लोग भी चढ़ाई करने जाते थे, युद्ध करते थे, मार काट मचाए रहते थे। तो आपको भी भाई खुशी मिले कि भगवान का भगत हमें भी याद कर रहा है। तो प्रसन्नता, भूत और दैत्यों को भी प्रसन्नता होती है इन वाणियों के माध्यम से। तो वो भी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में जिन साधक को निश्चित ही लाभ देते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का आदेश होता है वाणी के माध्यम से कि अगर आपका शब्द में उच्चारण किया गया है तो आपका पूरा सहयोग होना ही चाहिए साधक को साधना के लिए। राक्षस भंजन बिरद तुम्हारा ज्यों लंका पर पद्म 18। बताओ, हे शिव जी आप बिरद, कहते हैं राक्षस भंजन बिरद तुम्हारा। बिरद का अर्थ होता है स्वभाव या विशेषता, राक्षसों का नाश करना है। आपका कैसा स्वभाव है? राक्षसों को नाश करने का। राक्षस भंजन, भंजन मतलब नाश करना, और ब्रद तुम्हारा, ये ब्रद मतलब स्वभाव है राक्षसों का नाश करना। क्योंकि आप तमिंगुड़ी भगवान हैं, काल भगवान ने आपकी ड्यूटी इसीलिए लगा रही है कि आपको राक्षसों का नाश करना है। ज्यों लंका पर पद्म 18, उदाहरण के लिए जैसे आपने श्री रामचंद्र की स्तुति से खुश होकर रावण के साथ युद्ध करने के लिए अपनी 18
पदम सेना भेजी थी। कहते हैं ज्यों लंका पर पदम 18 पदम सेना भेजी थी सूक्ष्म रूप से। ये तो किसी को पता ही नहीं है, ये तो भगवान के अलावा कौन बता ही नहीं सकता है। क्योंकि जब रामचंद्र जी ने लड़ाई रावण से ली और किसी कारण से रावण नहीं मर रहा था, उसकी सेना इतनी भारी थी, नहीं मर रही थी, तब रामचंद्र जी ने स्तुति की थी शंकर भगवान की। तो कहते हैं कि रामचंद्र जी की स्तुति से शंकर भगवान वहाँ अपनी सूक्ष्म ज्यों लंका पर पदम 18 सूक्ष्म सेना लेकर रामचंद्र जी की सेना में के साथ युद्ध लड़े थे रावण के साथ में। और कहते हैं रावण की सेनाओं को मारा था। ये युद्ध करने के लिए अपनी 18 पदम सेना भेजी थी। तो राक्षस भंजन वृद्ध तुम्हारा ज्यों लंका पर पदम 18 कोटो गंधर्व कमंद चढ़ावे शंकर दल गिनती नहीं आवे। बताओ, कोटों गंधर्व कमंद चढ़ावे। कोटों रावण के साथ लंका में युद्ध के समय श्री रामचंद्र जी के सहयोग के लिए करोड़ों तो गंधर्व कमंद चढ़ा रहे थे, अर्थात तीरों से लड़ रहे थे। और शंकर जी की सेना की तो गिनती ही नहीं हो रही थी जो रावण की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। तो मतलब इसमें कितना खोल खोल के बताया है कि कोटों गंधर्व कमंद चढ़ावे, करोड़ों गंधर्व कमंद चढ़ा रहे थे, अर्थात तीरों से लड़ रहे थे रावण की सेना से। और शंकर दल गिनती नहीं आवे, और शंकर जी की सेना की तो कोई गिनती नहीं थी रामचंद्र जी के सहयोग के लिए। तो इतने लोगों ने सहयोग किया था। तब ये द्वापर में रामचंद्र जी, त्रेता में राम रावण का युद्ध हुआ था। इस प्रकार से राम की विजय हुई थी जब शंकर भगवान ने इतना सहयोग किया था। कोटों गंधर्व कमंद चढ़ावे शंकर दल गिनती नहीं आवे। मारे हाँक दहाक चिंगारे अग्नि चकर बाणों तन जारे। बताओ, मारे हाँक दहाक चिंगारे। कहते हैं आपकी सेना रावण की सेना से लड़ते समय हल्ला बोल कर लड़ रहे थे। आपकी जो सेना थी रावण की सेना से लड़ती हुई हल्ला बोल लड़ रहे थे। हाँक मतलब हुंकार भर रहे थे। मारे हाँक दहाक चिंगारे, अर्थात चिंगाड़ मार कर सबके दिल दहरा रहे थे। अरे भाई शंकर भगवान की है 8 सिद्धि और 9 निधि वैकुंठ का वासा हो भाई। कहते हैं सबसे प्रबल शक्ति है शंकर भगवान की एक ब्रह्मांड में, जो पूरी सृष्टि 3 लोक चला रहे हैं। 3 लोक में सबसे प्रबल शक्तिशाली। तो कहते हैं मारे हाँक दहाक चिंगारे अग्नि चकर बाणों तंजारे। हाँक दहाक चिंगारे अर्थात चिंगाड़ मारकर सबके दिल दहरा रहे थे। आग्नेय शास्त्रों से वार कर रहे थे। कौन से? आग्नेय शास्त्रों से वार कर रहे थे और अग्नि चक्र तथा अग्नि बाणों से शत्रु की सेना के शरीर जला रहे थे। मतलब कितना खूंखार युद्ध हो रहा था। तो भैया इन सबको भी हमने याद कर लिया है, क्योंकि जी आत्माएं हैं, जी कहीं ना कहीं तो हैं ही भाई। उस समय मर गई तो या तो अच्छे कर्म होंगे तो किसी लोक में होंगी। तो इन तक भी परमात्मा पहुंचाता है कि हमारे साधक की भैया याद कर रहा है, आपको रक्षा करना है। कंपा से धरनी थर्रानी जादन लंका घाली घानी। बताओ, कंपा से धरनी थर्रानी, जिस दिन आपकी 18 पदम सेना ने लंका में श्री रामचंद्र जी के पक्ष में होकर लंका में घानी का अर्थ होता है लंका नाश करने का चक्र चलाया। घानी घालना सरसों के तेल निकालने समय सरसों को पीड़ने के लिए कोलू में कुछ मात्रा में डालते थे, उसे कहते हैं घानी घालना। आज मिलती है कच्चा घानी, सरसों के तेल की कच्चा घानी रिफाइंड की। तो वही है कि कंपा से धरनी थर्रानी, अरे धरती तक कांप गई थी, क्योंकि 18 पदम सेना बहुत होती है। जब ये पदम सेना दौड़ी तो पूरी धरती कांप गई। और जादन लंका घाली घानी, और पूरी लंका में कहते हैं कोलू में कुछ मात्रा में डालते थे, उसके पिड़ जाने के पश्चात दूसरी मात्रा डालते थे, उसको कहते हैं घानी घालना, जिसमें सरसों का तिल पीड़े जाते थे। तिल और सरसों की तरह रावण की सेना को
पीड़ रहे थे, इतना कचूमर बना के रख दिया था, कचूमर निकाल रहे थे। उस समय आपकी सेना के घमासान युद्ध से धरती भी कांप गई थी। कहते हैं धरती थर्रानी, कंपा से धरती थर्रानी और जादन लंका घाली घानी। एक इतना गहरा अर्थ है इनका पुणात्माओं। तुम शंभु ईसन के ईसा, बिरसब चढ़िए विश्वे बीसा। तुम शंभु ईसन के ईसा, देखो कितना गुणगान कर दिया है शंकर भगवान का। और वृषभ चढ़िए विश्वे बीसा। हे शिव शंभु जी, आप तो गणों के स्वामी, गणपति के भी ईश अर्थात स्वामी हैं। आप वृषभ के ऊपर चढ़कर यात्रा करते हैं। तुम शंभु ईसन के ईसा, तुम सबसे बड़े देवों को देव महादेव हैं और वृषभ के ऊपर चढ़ के यात्रा करते हैं। यह विश्वे बीस है, विश्वे बीस है अर्थात 100% सत्य है। और वृषभ चढ़िए विश्वे बीसा, वृषभ पर चढ़कर आप यात्रा करते हैं, यह विश्वे बीसा है अर्थात 100% सत्य है। विश्वे बीस का अर्थ कहते हैं ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा और राज करेगा जगदीसा। जब आवे विश्वे बीसा, विश्वे बीसा का अर्थ होता है ठीकम ठीक समय। जब ठीक का समय आएगा तब होता है विश्वे बीस। तो अब वो ठीक का समय जब आएगा ना तो पूरा विश्व है ना सतभक्ति ही किया करेगा। आज ये संघर्ष का समय है, लेकिन आगे पुणात्मा बहुत ही अच्छा समय आ रहा है सत्य भक्ति का। आपको भक्ति के लिए कोई बाधक नहीं रहेगा, सहयोग ही सहयोग मिलेगा आपको। घर से सहयोग, बगल से सहयोग, बाहर से सहयोग, देवताओं से सहयोग, भगवान से सहयोग, राक्षस से सहयोग, सबसे सहयोग मिलने वाला है आगे, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। भाई आज अगर कोई हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान जी की भक्ति के डर से भी आदमी कितना डरते हैं। तो ये पूर्ण परमात्मा की जब भक्ति परवान चढ़ेगी ना तब देखना जलवा। तो कहते हैं तुम शंभु ईसन के ईसा और वृषभ चढ़िए विश्वे बीसा। वृषभ 100% सत्य है। विश्वे बीस का भावार्थ है कि पहले समय में ज़मीन की पैमाइश एकड़ों में नहीं थी, बीघों में थी। 1 बीघा में 20 बीसे होते थे, उसको पूर्ण बीसा मानते थे। जो कोई खेत 20 बीसे का नहीं होता था उसको अधूरा मानते थे, कच्चा मानते थे। फिर यह कहावत बन गई कि जो व्यक्ति किसी अन्य के विषय में बता रहा हो कि ऐसा उसने ऐसा कहा है, उस व्यक्ति की बात को सत्य मानते हुए कहते थे कि 20 बीसे है, मतलब पूरा सिद्ध है ये, अर्थात 100% सत्य है। तो कहते हैं इस वाणी में भी संत गरीबदास जी ने यही कहावत कही है कि आप वृषभ अर्थात अपने नंदी बैल का चढ़कर चलते हैं, यह अति सत्य है। कृपा हमारे को भी वृषभ पर चढ़ाकर दर्शन, चढ़कर चलकर दर्शन दें। मतलब हम भी आधीन भाव से भैया आपके दर्शन कर लें। जब इतने महान हो, आप इतना शक्तिशाली हो, तो तुम शंभु ईसन के ईसा और वृषभ चढ़िए विश्वे बीसा। आप वृषभ पर चढ़ के चलते हैं, यह बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि आप शंकर भगवान हैं, देवों के देव हैं। तो आप हमसे प्रसन्न होएं। जब भी हमारी कोई स्थिति डमाडोल हो या जब आपको लगे कि हमारी भक्ति का कोई गड़बड़ हो सकता है, तब आप जरूर पूर्ण परमात्मा हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज़रूर मानते हुए उन्हें, तो हमारी ज़रूर मदद करना। भाई हम आपका गुणगान इसलिए तो कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। ठीक है, तो पुणात्मा ये शंकर भगवान का गुणगान हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंद्र भौड़ तक का भी गुणगान होगा। तो एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।